हेलो एंड वेलकम टू एवरीबॉडी। आज की जो हमारी क्लास है वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस या फिर जिसको कहते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। हिंदी में बोले तो इसको हम कहते हैं अपूर्ण भविष्यकाल या फिर तात्कालिक भविष्यकाल। ये होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर पहचान की बात करूं, हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा था कि कंटिन्यूअस का अगर जिक्र आता है, कंटिन्यूअस कोई सा भी कंटिन्यूअस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर, उनमें सबसे बड़ी पहचान होती है हिंदी वाले वाक्य के अंदर उसमें रहा शब्द होता है। रहा हिंदी के सेंटेंस में। अभी जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा था तो यहाँ रहा है, रहे हैं। पास्ट में पढ़ा था हमने रहा था, रहे थे। लेकिन आज है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, हिंदी वाक्य के लास्ट में क्या आएगा? बाद में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये रहा होगा आदि शब्द आते हैं हिंदी वाले वाक्य में। जैसे फॉर एग्जाम्पल वह पत्र लिख रहा होगा, बाद में क्या आ गया? रहा होगा। या इसके अलावा बोल सकते हैं बच्चे गीत गा रहे होंगे, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूंगा, पढ़ता रहूंगा भी, ऐसा भी आ सकता है। तो याद रखिएगा पहली पहचान तो यह है कि हिंदी वाक्य के लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी आदि शब्द आते हैं। दूसरी बड़ी पहचान क्या है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की? याद रखिएगा फ्यूचर में अगर कुछ समय तक कोई भी कार्य जारी रहने का बोध हो रहा है, अगर फ्यूचर में कोई भी कार्य जारी रहने का बोध हो रहा है कुछ समय तक, तो भी हम उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय, आई शैल बी वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा हूंगा। तो याद रखिएगा फ्यूचर में कुछ समय तक कुछ कार्य जारी रहता है। नंबर थर्ड, तीसरी बड़ी पहचान क्या है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की? याद रखिए अगर फ्यूचर में कोई भी हमारे कोई पक्का प्लान है, कोई सुनिश्चित कार्यक्रम है, सर्टेन प्रोग्राम हमने बना रखा है या फिर कोई पक्की योजना है, याद रखना उसका बोध कराने के लिए भी इसी टेंस का यूज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मनीष विल बी मीटिंग मी टुमारो, मनीष विल बी मीटिंग टुमारो, यानी कि मनीष मुझे कल मिल रहा होगा या मिलता रहेगा। याद रखिएगा हमारा कोई कल का पक्की योजना है, तो ऐसी कंडीशन में भी हम क्या यूज करते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब अगर हम इसके रूल की बात करें कि सर ये तो हमने पहचान की बता दी कि हमने ये पहचान देखनी है, अब इसके रूल क्या है ध्यान से देखिएगा। इसके रूल की अगर बात करें कि जो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है अगर हमको बनाने के लिए दे दिया जाए या उसकी करेक्ट वर्ब भरने के लिए दे दे तो हम क्या करेंगे? रूल्स। अगर हम बात करें इसके रूल की, अफर्मेटिव सेंटेंस हमारे पास है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फार्मूला क्या है? पहले अपना सब्जेक्ट, उसके बाद अपनी हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा। और हेल्पिंग वर्ब में भी दो ही है, या तो लगाइए आप विल बी और या लगाइएगा शैल बी। दोनों में से आप एक लगाइए, विल बी या शैल बी। मैं बता देता हूं इस सब्जेक्ट को देखना। यहां इस सब्जेक्ट में अगर आई या वी है, आई और वी, आई मीन्स मैं और वी मीन्स हम, अगर यहां आई और वी है तब तो लगाना शैल बी। और अन्य सभी के साथ कुछ भी हो, अदर्स के साथ, यानी कि अन्य के साथ आप क्या लगा दोगे? विल बी। उसके तुरंत बाद आपकी जो मेन वर्ब है, जो एक्शन है, इसकी फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जरूर लगाइएगा, क्योंकि याद रखना कंटिन्यूअस का बोध हो रहा है तो आईएनजी यूज करेंगे। और उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस दे दिया उसने, ही और यहां पे डैश दिया है और ब्रैकेट में लिखा है प्ले और फिर हॉकी और फिर यहां पे लिखा हमने एट दिस टाइम टुमारो, डन। अब देखिएगा ही यहां पे डैश है, इस प्ले की करेक्ट फॉर्म हमें भरनी है, हॉकी एट दिस टाइम टुमारो। याद रखिएगा इसमें कुछ एडवर्ब्स हैं जो यूज होंगे, मैं बताऊंगा आपको लास्ट में। लेकिन एट दिस टाइम ये इस टेंस का फ्यूचर कंटिन्यूअस का एडवर्ब है, तो इसको देख करके आप इसकी करेक्ट वर्ब भरिएगा। तो इसकी करेक्ट वर्ब क्या करनी है?
हमारा सब्जेक्ट उसने पहले से दिया हुआ है। अब हमें करना है विल बी या शैल बी में से एक। ही के साथ क्या भरना है? विल बी, क्योंकि बात मैं पहले ही बता चुका हूं, यहाँ अगर सब्जेक्ट के रूप में आई और वी है तब तो भरिए शैल, अगर नहीं है तो अदर के साथ क्या करेंगे? विल बी। तो आप भरिएगा यहाँ पर विल बी, विल बी आपने दिया। अब इसके बाद ये जो हमारी वर्ब है इसकी कौन सी फॉर्म? फर्स्ट। क्या लगाना है? आईएनजी। तो भरिएगा प्लेइंग। तो आपने क्या काम किया? ही विल बी प्लेइंग हॉकी एट दिस टाइम टुमारो। डन। अब देखिएगा अगर यहां पर आई होता तो हम क्या करते? तो यहां पर क्या लगा देते हम? शैल बी, और ये वर्ब में आईएनजी सेम रखते, प्लेइंग। तो शैल बी प्लेइंग। तो याद रखिए बच्चों, आई और वी के साथ आपको शैल करना है, बाकी सबके साथ विल। ऐसे ही जैसे मैं हमेशा बताता हूं, हमेशा केवल हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बदलती चल रही है, फॉर्मूले सब सेम है। अगर इसी का निगेटिव बनवा ले, अगर आपसे बोले कि निगेटिव के करेक्ट वर्ब भरिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको निगेटिव है तो जब भी नोट आप लगाएंगे इस विल और बी दोनों के बीच में लगाइए, यहां पर नोट। शैल और बी के बीच में यहां पर नोट आएगा। ये पहले तो सब्जेक्ट आपने लिखा, अब जब अगर नोट लगाना है, मान लीजिए आप उसने दिया करके हमें कि नोट प्ले की करेक्ट वर्ब बननी है, नोट प्ले दे दिया है, तो जब भी नोट करेंगे यहां विल और बी के बीच में यहां पर यहां नोट लगाइए आप, ही विल नॉट बी। डन। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई है, आई शैल और बी के बीच में यहां पर नोट लगाइएगा, आई शैल नॉट बी। डन। इसी तरह से अगर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो हम क्या करते? केवल इस विल को पहले लाएंगे सब्जेक्ट से, या फिर शैल को पहले उठा के लाएंगे, यानी कि विल या शैल को पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बी। ये बी वहीं का वहीं रहना है, फिर वर्ब की फर्स्ट में एनजी और फिर ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डन। अब ये तो हमारा टेंस की बात हुई। अब मैं इसके कुछ एडवर्ब्स बता देता हूं और फिर एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा आप कैसे विल शैल का यूज करेंगे। तो मैं आपको अभी इसके कुछ एडवर्ब्स बताता हूं। अब अगर इसके एडवर्ब्स की बात करूं, कौन कौन से एडवर्ब यूज करेंगे आप इस टेंस के अंदर? जैसे आप यूज करिएगा एट दिस टाइम, हो सकता है इसके अंदर, या एट दिस मोमेंट, एट दिस कांस्टेंट, लेकिन इनके साथ टुमारो भी दिया जा सकता है, फ्यूचर का टाइम दिया जा सकता है, या इसके अलावा हो सकता है द नेक्स्ट डे, या फिर द नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, या नेक्स्ट ईयर। तो ये बहुत सारे एडवर्ब इसके अंदर दिए जा सकते हैं। अब बच्चों मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं कैसे इसमें भरना है आपको। आपने लिखा वी और यहाँ पे डैश दिया, ये जो हमारे पास वॉच है आपको ब्रैकेट में दे देगा केवल वॉच, बोलेगा इस वॉच की करेक्ट फॉर्म यहां पर भरिएगा, वॉच टीवी एट दिस टाइम टुमारो। आपने देखा एट दिस टाइम टुमारो लग रहा है, एडवर्ब है, तो कौन से टेंस का है सेंटेंस? फ्यूचर कंटीन्यूअस का, लेकिन कैसा है? केवल अफर्मेटिव। क्या करेंगे आप? वी और वी के साथ अभी क्या बताया था हमने? शैल। एक तो भरिएगा शैल, फिर बी और इसके फर्स्ट वर्ब में आईएनजी लगा दीजिएगा, वॉचिंग। डन। तो ये हमारे पास क्या है? अफर्मेटिव। अब इसके मैं निगेटिव एक एग्जांपल देता हूं आपको। एक सेंटेंस मैंने लिखा है यू, यहां पे लिखा है डैश, और ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा है ओबे, और फिर हमने लिखा योर पेरेंट्स या योर टीचर्स एट दैट मोमेंट टुमारो और लगा दीजिएगा, TOMORROW, टुमारो और कर दीजिएगा। लेकिन अभी हमको उसको करना है नोट में। उसने बोला कि नोट ओबे भरना है आपको, तो नोट ओबे पहले तो देखना अपना एडवर्ब क्या है। उसने दिया है एट दिस मोमेंट, और टुमारो भी है, एट दिस टाइम भी हो सकता है। तो आपने करना क्या है? नोट ओबे को उठा के यहां भरना है, लेकिन पहले हेल्पिंग वर्ब यू के साथ क्या भरेंगे? विल। एक तो भरिएगा विल। अब ये जो नोट है पहले लेकर आइएगा नोट, फिर बी लगाइए आप। याद रखना विल के और बी के बीच में नोट लगाना है, तो यू विल नॉट बी, और इसकी ओबे की फर्स्ट फॉर्म यहां पर भरिएगा ओबेइंग, OBEYING और लगा दीजिए ओबेइंग। तो यू विल नॉट बी ओबेइंग। डन। अब अगर ऐसे ही इसका हमको इंटरोगेटिव सेंटेंस दे दे तो याद रखना शुरू में आपको डैश देगा, फिर उसने बोला यहां पर राम
फिर यहाँ पे डैश दिया है और फिर आगे लिखा है रीड, ब्रैकेट में लिख दिया उसने रीड, और आगे लिखा है द रामायण, और बाद में लिखा आपने एट दिस टाइम टुमारो, TOMORRO, टुमारो। अब देखिएगा आपने क्या करना है, इसमें करेक्ट वर्ब भरनी है आपको। आपने देखा भाई एडवर्ब दिया एट दिस टाइम टुमारो, तो फिर क्या यूज करेंगे आप, शुरू में ही डैश है, बाद में क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब शुरू में क्या लगना है, हमारी हेल्पिंग वर्ब। इस सब्जेक्ट को देखो राम के हिसाब से क्या लगना चाहिए, विल या शैल में से विल, बिल्कुल सही है, आपने लगाया है विल शुरू में। अब इस सब्जेक्ट के बाद यहां पर एक तो भरिएगा बी, केवल विल और शैल को पहले लाना है, बी को नहीं लाना, तो पहले विल फिर राम फिर बी। अब आपकी जो वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाओ, रीडिंग, आपने करना क्या है, रीडिंग, डन। तो इसी तरह से अगर हमारे पास शैल होता तो शैल भर देते। ओके, इतने ही ढेर सारे एग्जाम्पल जितने भी हैं आप करके देखिएगा, और अगर कहीं प्रॉब्लम रहती है फिर मैं आपको बताऊंगा इसमें। ओके, दैट्स ऑल।